उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट, इस वीडियो सीरीज के तहत रोज एक नया कॉन्सेप्ट अथवा एक नया ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं। आज का जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, यह यूपी टेट 2018 का प्राइमरी लेवल का प्रश्न है। तो चलिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सी ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में एक समचतुर्भुज की बात हो रही है, जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है समचतुर्भुज की भुजा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये चित्र हमने यहाँ पर पहले से ही बना लिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले समझ लीजिए कि समचतुर्भुज जो होता है वह हमारा वर्ग ही होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि वर्ग में ये वाला कोण 90 अंश के होते हैं सारे कोण, और इसको हम भुजाओं को टेढ़ा कर देते हैं, यानी कोण की जो वैल्यू है ये बदल जाती है, तो वही हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर हमने ए बी सी डी ये समचतुर्भुज बनाया है। ए सी हमारा पहला विकर्ण है, जिसकी आपकी जो वैल्यू है वह 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी डी हमारा दूसरा विकर्ण है, जिसकी प्रश्न में जो वैल्यू है वह 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें अगर यह प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो कौन सी ट्रिक आप लगाएंगे, पहले उसको देख लेते हैं। आपको करना क्या है, अगर विकर्ण आपको दिया है और ये हमारी भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज की जितनी भी भुजाएं होंगी, चाहे ए बी होगा, चाहे बी से सी होगा, चाहे सी से डी होगा, और चाहे डी से ए होगा, यह सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसका नाम ही समचतुर्भुज है, यानी चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, तो अब अगर आपको विकर्ण दिया है और भुजाओं की माप निकालना है, यानी जैसे ए बी की वैल्यू आपको निकालना है, तो करना क्या है, ट्रिक क्या है कि जो विकर्ण दिया है उसका आधा कर लीजिए। तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आधा करने के बाद इनका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, और वर्ग करके जोड़ देना है। तो 8 का वर्ग हो जाएगा कितना, यहाँ नीचे लिखते हैं हम लोग, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब जोड़ने के बाद एक काम और करना है कि इनका हमें वर्गमूल निकाल लेना है। 36 का 64 में जब जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है सबको पता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी समचतुर्भुज में विकर्ण दिए हों तो भुजा निकालनी हो तो सबसे पहले भुजाओं का आधा करो। ठीक है, आधा लिख लिया, आधा करने के बाद उनका वर्ग कर देना है, तो 8 का 64, 6 का 36 हो गया, और फिर उसका वर्गमूल कर देना है, तो आपका आंसर 36, 64 और 36 को जोड़ने पर 100 आता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। ये आप मौखिक ही कर सकते थे। ठीक है, ये वर्ग करना, फिर जोड़ना, वर्गमूल करना, ये काम मौखिक ही हो जाएगा। अब समझते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। प्रश्न अगर आए पेपर में तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, लेकिन अब समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। देखो भैया, ये आपका समचतुर्भुज है, इसमें हमें 2 नियम सीखना है। पहला नियम सीखना है कि ये जो आपके ए बी सी डी समचतुर्भुज है, और ए सी और बी डी आपके विकर्ण जा रहे हैं, यह दोनों विकर्ण यानी ए सी और बी डी, जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसमें नोट कर सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये वाला कोण भी 90 होगा, ये वाला कोण भी 90 होगा, ये वाला कोण भी 90 होगा, और ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। चारों कोण 90 अंश के होते हैं। पहला ये कॉन्सेप्ट लगना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, वो जो कटान बिंदु होता है, यानी कि ओह, ये हमारा जो कटान बिंदु है वह इस भुजा को आधा आधा कर देता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर ए से सी हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो ये ए ओ उसका आधा होगा, यानी कि ये वाला 8 सेंटीमीटर होगा ए से ओ तक, और ओ से सी भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार अगर बी से डी आपका 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा बी से ओ होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाँ से बी से ओ तक, और ओ से डी तक भी आपका आधा होगा, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये आपका 90 अंश का कोण है, ये तो आपको पता ही है। अब आपका एक त्रिभुज बन गया ए ओ बी। ध्यान से त्रिभुज को देखिएगा, त्रिभुज कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं,
ए ओ बी की बात कर रहे हैं, ये 90 अंश का कोण है, तो ए बी क्या हो जाएगा भैया, ए बी आपका हो जाएगा कर्ण, ए बी आपका हो गया कर्ण। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चाहे इसको लंब मान लो चाहे इसको आधार मान लो, किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं, और यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग, 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर यहाँ पर ए ओ पहली भुजा है और ओ बी दूसरी भुजा है, इसका वर्ग, ए ओ कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग करना है, और प्लस बी से ओ 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग करना है। बाकी आप कैलकुलेशन वही है, देखिए वही कैलकुलेशन है ना, वही कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ए बी क्या था हमारा, ये वाला ए बी क्या था, हमारी समचतुर्भुज की भुजा थी। तो इस प्रकार हमने समझाया है कि ये जो ट्रिक लगाया है वह कहाँ से आई और कैसे आई। अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग फार्मूला जानते हैं, आपके पास किताब होगी, वहां से फार्मूले से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आपको ट्रिक ही लगाना है, ये ना तो चित्र बनाना है, ना ये वर्ग करना है, कर्ण वगैरह करना है, ना ये करना है, आपको बस इतना करना है, आपको भुजाओं को आधा करना है, उनका वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ के फिर वर्गमूल निकाल देना है, आंसर आ जाएगा, बस इतना करना है। मौखिक ही प्रश्न को सॉल्व करना है। ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं यह समझाने के लिए ही बताई गई हैं। अगर आप चाहें तो फार्मूले से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई ट्रिक के साथ। आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।